देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। कानपुर से खबर है। कानपुर में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। गलत इलाज के चलते मरीज की काटनी पड़ी थी कलाई। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। गलत इलाज के चलते मरीज की कलाई को काटना पड़ा था। ऐसे में अब जब न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो जाकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। न्यूज वन इंडिया ने जो पहल की, जो प्रयास किया, उसका असर हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते मरीज की कलाई काटनी पड़ी थी। कानपुर में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। गलत इलाज के चलते मरीज की कलाई काटनी पड़ी थी। जिस मामले को प्रमुखता से न्यूज वन इंडिया ने दिखाया और आखिरकार अस्पताल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेत्री पल्लवी जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सच्चाई चाहने वालों को इस फिल्म देखना चाहिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपके सामने। सच्चाई चाहने वालों को फिल्म देखनी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स इन दिनों खूब चर्चाओं में है क्योंकि ये उस हकीकत को बयां करती हुई नजर आती है जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में जो घटना घटी थी, जो दर्द उन्होंने झेला था, उस दर्द को बयां करती ये फिल्म सबके दिलों में घर कर चुकी है। और उस हकीकत को देखकर हर किसी की रूह कांप रही है। और उस दौरान में जो हुआ वो दर्द कश्मीरी पंडित तो अब तक झेल ही रहे हैं, लेकिन अब बाकी की जनता को भी उस दर्द का एहसास हो रहा है इस फिल्म के जरिए। ताज नगरी में 2 साल बाद ताज महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ताजमहल के पास शिल्पग्राम में 20 से 29 मार्च तक शिल्प कला और संस्कृति के संगम के साथ कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार अपने जलवे बिखेरेंगे। इसे लेकर ताज महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ताज महोत्सव का आयोजन 20 मार्च से 29 मार्च तक हो रहा है। 20 मार्च को उद्घाटन है। इस बार ताज महोत्सव का उद्घाटन चीफ सेक्रेटरी साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया है, उनके कार्यक्रमों द्वारा होगा। महोत्सव का आयोजन वैसे तो 18 से 27 फरवरी तक होता था, बट इस बार चुनाव के कारण इस डेट में चेंजेस किया गया है। इस बार जो ताज महोत्सव का थीम है वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की उस पर कराया। बिजनौर के एसआरएस मॉल में शराब के नशे में एक शख्स ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया और थाने में ले जाकर मामले की जांच में जुट गई। मामला थाना कोतवाली शहर के एसआरएस मॉल का है। बताया जा रहा है कि एसी खरीदने वो आया था। किसी बात को लेकर दुकान मालिक से उसकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते आरोपी ने दुकान में हंगामा शुरू कर दिया। दुकान में रखे सामान को फेंकना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख दुकानदार ने पुलिस को इत्तला किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे शख्स को हिरासत में लिया और उसे थाने ले गई। साथ ही साथ मामले की जांच में जुट गई है। हंगामा कर रहा शख्स एनआरआई है, अभी हाल ही में अमेरिका से लौटा है। लखीमपुर खीरी से एक मामला सामने आया है जहां गौरी फंटा कोतवाल अश्विनी कुमार पर वसूली कराने के संगीन आरोप हैं। आपको बता दें कि कोतवाल की वसूली से परेशान ऑटो चालक ने गौरी फंटा थाने में आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसके बाद ऑटो चालक को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं तुरंत एक्शन लेते हुए प्रकरण में घूसखोर कोतवाल को एसपी संजीव सुमन ने निलंबित कर दिया। अभी कुछ देर पहले पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई जहां शिवम गुप्ता नाम का एक व्यक्ति उसने गौरी फंटा थाना परिसर के पास खुद को आग लगा ली। इस पर पुलिस तत्काल रिएक्ट किया। उस व्यक्ति को अस्पताल भर्ती करवाया गया। उसके बयान नोट किए गए। उसने बयान में ये बात कही है कि वो टाटा मैजिक चलाता है गौरी फंटा से लेकर के पलिया तक, और इस पूरे प्रक्रिया को बाधित करते हैं 3-4 लोग जो उसके मैजिक को नहीं चलने देते हैं। उसने एक आरोप ये भी लगाया है कि लोकल पुलिस उस भी पक्षपात करती है दूसरे पक्षों के फेवर में। इस मौके का इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से एसएचओ गौरी फंटा को सस्पेंड किया जा रहा है। जांच की जा रही है। एक जांच जो कि एडिशनल एसपी करेंगे 2 हफ्ते के अंदर पूर्ण करके।
देवरिया में लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया, जिसे लेकर लड़की के पिता ने मदनपुर थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की है, जिसके विरोध में गांव में बैल बांधने गई लड़की को गांव के ही योगेंद्र यादव अपने कुछ साथियों के साथ उसके मुंह पर गिट्टी और गोबर डाल देते हैं, जिससे लड़की को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हालत नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए उसे रेफर किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी की तलाश जारी है। नोएडा सेक्टर 62 में पुलिस और 25,000 का इनामी गोकशी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए हॉस्पिटल रेफर किया है। आपको बता दें कि गोकशी करने वाले बदमाश का नाम शेखर बताया जा रहा है, जो जिला हापुड़ के अशोक विहार का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस को बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। सुबह ही सुबह दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है और इस वक्त जो है सेक्टर 62 के इलाके में आप देखिए इसी बाइक से बाइक सवार जो बदमाश था वो सवार था और पुलिस ने जब पीछा किया तो पुलिस पर हथियार से जो फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद यहाँ पर फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसका आपराधिक इतिहास ये पता लगा है कि 25,000 का इनामी था, थाना सेक्टर 58 से वांटेड था और गौ कसी करता था। हमारे साथ इस वक्त जो है यहाँ पर मौके पर जो एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह है। सर, किस तरीके से पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है? देखिए, 6 फरवरी को एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली थी यहाँ पे, जब इन लोगों ने एक गो तस्कर गैंग को इंटरसेप्ट करके 600 केजी गोमांस पकड़ा था। पिकअप पे ये लेकर के गाजीपुर जा रहे थे और उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए थे। 3 तस्कर पकड़े गए थे, उन लोगों से पूछताछ की गई थी और ये सभी एनसीआर में काफ़ी बरसों से एक्टिव थे और उसमें जो पूछताछ में 4-5 लोगों के नाम आए थे, उसमें से आज एक जो फरार अभियुक्त हमारा शेखर था, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है। इसके ऊपर 8 मुकदमे पहले के हैं। इसको हम लोगों ने आज इंटरसेप्ट किया सूचना के आधार पे और इसी जगह पे ये जब इंटरसेप्ट हुआ, दोनों तरफ से हमारी घेराबंदी की गई थी। इसने हमारी टीम से अटैक किया था, जवाबी कार्रवाई हुई थी, उसमें घायल हुआ और उसके बाद तत्काल हमने हॉस्पिटल भेजा है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है और इसके पोजीशन से एक बैग मिला है। उस बैग में गोकसी करने वाले काफ़ी जो औजार होते हैं वो मिले हैं और एक बाइक मिली है। बाइक भी संदिग्ध प्रतीत होती है। बाकी इसमें जो अन्य 4 अभियुक्त हैं उसके खिलाफ भी हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं। अब उसको भी बहुत जल्दी हम इंटरसेप्ट। सर, ये कब से गौकसी कर रहा था? देखिए, इसका जो हिस्ट्री है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से 2016 में पहला क्राइम किया था। तो आप समझ सकते हैं लगभग 6-7 साल से ये गैंग एक्टिव था और ये गैंग पूरे एनसीआर के डिफरेंट एरियाज़ में एक्टिव था। इसके ऊपर गाजियाबाद, हापुड़ के मुकदमे हैं। ये बेसिकली वहाँ से ये लोग आपस में कहीं गोकसी करके और गो मांस को गाड़ी में भर के और यहाँ गाजीपुर मंडी में सप्लाई करते थे। जहाँ जाता था उसके बारे में हमको जानकारी मिली है, वहाँ भी हमारी टीम काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, जिनका साफ कहना है कि आधा दर्जन से अधिक मुकदमे थे। गौकसी जो तस्कर था और उस पर 25,000 का इनाम भी था, सेक्टर 58 से वांटेड था और जो पुलिस को अब कामयाबी लगी है और मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली भी लगी है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी इसका आपराधिक इतिहास और खंगली करने में पुलिस जुटी हुई है। वीडियो मोहित के साथ मैं सत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए बदमाशों के नाम रोशन लाल और ऋतिक कुमार बताए जा रहे हैं, जिनसे लूट की बाइक बरामद हो चुकी है। पुलिस की गोली से घायल बदमाश का नाम संदीप कुमार है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पकड़े गए शातिर बदमाश लूट और छिनैती जैसे अपराधों को अंजाम दिया करते थे और 24 घंटे के भीतर ही आजमगढ़ पुलिस की ये दूसरी मुठभेड़ है। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी का खौफ दिखाई देने लगा है। यहां के हिस्ट्री शीटर और अपराधी लाइन लगाकर थाने में हाजिरी दे रहे हैं। दरअसल सहारनपुर के थाना चिल्कानी में यहां कई शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी थाने पहुंचे। इनमें से कई ऐसे अपराधी हैं जिन पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं और वो कई बार जेल जा चुके हैं। ये सभी थानों में लाइन लगाकर हाजिरी देने पहुंचे थे। इस दौरान थाना इंचार्ज ने भी उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया और फिर कभी अपराध न करने की कसम खिलाई।
आगरा में आलू भंडारक ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया है। स्टोरेज मालिक पर 86 लाख की हेराफेरी का मुकदमा दर्ज कराया है। राजू नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया है। स्टोरेज मालिक अवनीश कांत गुप्ता ने आरोपों को निराधार बताया है। अवनीश ने राजनीतिक छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। मामला शमशाबाद के लुहारी ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोरेज का है। ये आरोप लगाया गया है राजू पुत्र शिषपाल गढ़ी खांडेराव द्वारा, जो कि आलू भंडारक है, कि मेरा 86 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। ये पूरी तरह से सरासर झूठ और बेबुनियाद और असत्य है। केवल और केवल मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। सत्यता ये है कि इसका हमारे यहाँ आलू रखा हुआ था। लगभग 9000 पैकेट हमारा ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह में और 1200 पैकेट रेणुका देवी कंचन गुप्ता शीतगृह में भंडारण था। भंडारण ने भंडारण करते समय हमसे लगभग 28,25,000 रुपये बतौर एडवांस लिया था, जिसका एक एक वाउचर, जो नगद लिए हैं उनका नगद का वाउचर, जो खातों में ट्रांसफ़र लिए उनका खातों में वाउचर, सभी मेरे पास मौजूद हैं। कानपुर शहर के काकादेव क्षेत्र में रहने वाले मनोज सिंगर उर्फ गोल्डन बाबा कल सुबह मंगलवार को अपने काकादेव स्थित घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जहां से वो बगैर बताए लापता हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा था। लेकिन गोल्डन बाबा को आज चित्रकूट जनपद के भगवान कामतानाथ मंदिर में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए देखा गया। मनोज सिंगर उर्फ गोल्डन बाबा कल देर शाम 7 बजे चित्रकूट के रामघाट स्थित मणिलाज पहुंचे और यहां पर एक रात विश्राम किया, जिसके बाद उन्होंने दोपहर 12 बजे लॉज से कमरा चेकआउट कर दिया। इसके बाद भगवान कामतानाथ मंदिर पहुंचकर पूजन दर्शन करने पहुंच गए और कामगिरी पर्वत की परिक्रमा भी लगाते हुए नजर आए। बाबा चूँकि पहले तो यात्री के रूप में थे, दर्शनार्थी के रूप में यहाँ कामतानाथ के दर्शन परिक्रमा के बाद यहाँ आए और पूछा, यहाँ गुरुदेव भगवान का नाम लिया कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ, मैं जगत गुरु स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ, जगत गुरु स्वामी कामतगिरी पीठाधीश्वर स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज। तो लोगों ने बताया कि हाँ यहाँ पर रहते। आए तो हमसे भेंट हुई, फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। बोले मैं कानपुर से हूँ और मुझे गोल्डन बाबा कहते हैं और मैं घर से आया हूँ यहाँ पर परिक्रमा दर्शन करने के लिए। अपने हाथ में वो लड्डू गोपाल को लिए थे, भगवान को साथ में लिए थे ठाकुर जी, और बोले मन में ऐसा लगा कि ये सब बेकार है, मैं अंदर से अशांत था, तो मैं चित्रकूट जाऊंगा, दर्शन करूंगा। इटावा में अपहरण की झूठी कहानी बनाने वाले कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला लवेदी इलाके के नवादा खुर्द का है। बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी प्रदीप चौहान 15 मार्च को खुद लापता होकर विरोधियों को फंसाने के लिए अपने अपहरण की झूठी कहानी रच रहा था। 10 मार्च को अवैध तमंचा कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जेल से छूटने के बाद उसने अपने अपहरण की कमाई, जो पूरी कहानी थी, वो बनाई और प्रदीप चौहान के खिलाफ जिले के कई थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं एसएसपी जयप्रकाश सिंह का कहना है कि झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि एक व्यक्ति का अपहरण हो गया है, जिसका नाम प्रदीप उर्फ डीजे। ये 2-3 दिन पहले भी एक पार्क में कुछ महिलाएं टहल रही थी, कोई बात हुई थी, इसने तमंचा निकाल लिया था। बाद में पुलिस ने इसको तमंचे के साथ पकड़ा था और उसमें जेल गया था और परसों छूट के आया था। परसों छोड़ के आने के बाद अपने विरोधियों को फंसाने के लिए इसने कल एक झूठी अफवाह फैलाई कि उसका अपहरण हो गया है। कल करीब 9:30 बजे से लेकर के और शाम तक हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस और थाना लवेदी की फोर्स लगी रही। शाम को ये बरामद हुआ है और बरामद होने के बाद चूँकि इसने झूठी सूचना दिया था, अतः इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा करके और इसको जेल भेजा जा रहा है। सूचना मिली कि अलीगढ़ के गभाना थाना इलाके में NH91 भरतरी चौराहे से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर 2 छात्र गुटों में जमकर लात घूंसे चले। दरअसल कोचिंग से वापस लौटते वक्त वर्चस्व की लड़ाई का लाइव वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है। कहाँ गए?
और वहीं अलीगढ़ में दो पक्षों में जमकर महाभारत देखने को मिली, जहां पर मामूली सी कहासुनी को लेकर ये दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर खूब लाठी डंडे लात घूंसे चले, जिसमें दोनों ही पक्षों के करीब दर्जन भर महिलाएं और पुरुष एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये महाभारत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना देहली गेट इलाके के जंगल गढ़ी का। जरा देखिए कैसे यहाँ पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष, बच्चे सब आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लात घूंसे चप्पल डंडे जो जिसके हाथ लग रहा है एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक अपराधी तख्ती लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया। अपराधी की तख्ती पर लिखा था कि मैं सुनील उर्फ टुईया अपराध से तौबा करता हूं, यदि भविष्य में मैंने कोई अपराध किया तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। दरअसल थाना मिर्जापुर क्षेत्र के रहने वाले सुनील उर्फ टुईया पर अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराधों में मामले दर्ज हैं। चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। उसे डर था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर देगी। एनकाउंटर के डर से आज उसने अपने गले में अपराध से तौबा लिखी तख्ती पहनकर एसपी ऑफिस में वो एएसपी संजीव वाजपेयी के सामने पहुंच गया और फिलहाल शाहजहांपुर में अपराधी की पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। देखिए, प्रशासन की हमेशा जो शीर्ष प्राथमिकता है वो कानून व्यवस्था रही है। इस बार भी चूँकि वही सरकार दोबारा बनी है तो इसकी शीर्ष प्राथमिकता वही है और अब तक पुलिस का यही प्रयास रहा है कि जो भी इस तरह के आपराधिक तत्व हैं उन पर प्रभावी नियंत्रण हो, उन पर निरोधात्मक कार्रवाई हो और उन पर निगरानी पूरी तरह से रखा जाए ताकि यदि उनकी किसी सक्रियता के बारे में जानकारी मिलती। लखनऊ में होली के मौके पर मिठाई की दुकानों पर भारी भीड़ लगी है। होली के मौके पर खासा उत्साह लोगों में नजर आता है, मिठाइयों को लेकर, रंगों को लेकर। तो लखनऊ से देखिए न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता अश्विनी द्विवेदी की खास रिपोर्ट। होली का त्यौहार आ चुका है और इसको लेकर के दुकानों से लेकर घरों में जो तैयारियां हैं वो चालू हो चुकी हैं। लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं, दुकानों पर पहुंच रहे हैं। जो लखनऊ की बड़ी दुकानें, इनका कहा जाता है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें बेहतर होती हैं, उन दुकानों पर ज़्यादा भीड़। ऐसी एक दुकान है मोती महल जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बेहतर तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो इस बार दुकानों पर दिखाई दे रही। तरह तरह की गुजियाँ हैं वो बनाई गई हैं जिससे लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में को जो मेहमान आने वाले हैं, जो त्यौहार है उसको बखूबी अच्छा बनाया जा सके। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर काउंटर पे हैं, काउंटर पर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें हैं, नई चीज़ें वो बनाकर के यहाँ पर बेची जा रही हैं। निश्चित तौर पर तमाम अन्य लोग भी हैं जो यहाँ पर अंदर खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जो तरह तरह की कई मिठाइयाँ हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। आप चीज़ें देखेंगे। यहाँ के ऑनर हैं जो यहाँ पर हैं इस समय, मैनेजर साहब हैं। सर, क्या बेस्ट चीज़ आपके यहाँ बेस्ट है? सब चीज़ बढ़िया है, बेस्ट है, बिल्कुल एकदम जो पसंद आने के ऊपर है। गुजिया है, केसरिया गुजिया देसी घी वाली। हर साल कुछ नया ट्राई करते हैं, इस बार कुछ नया ट्राई किया? इस बार वो पान की गुजिया बनवाई है, नई गुजिया देसी घी में। कोविड टाइम पिछले साल कोविड था, उससे पहले भी कोविड का असर था, तो खरीदारी लोग खरीदार कम आ रहे थे। क्या इस बार भी ऐसा? नहीं, ठीक है, इस बार ठीक है, पिछले बार से बढ़िया है। निश्चित तौर पर भी यहाँ पर हैं तमाम जो खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। आप क्या खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं? मैम, क्या खरीदारी करने के लिए? मैं यहाँ पे गुजिया लेने आई हूँ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने आई हूँ। यहाँ की बेस्ट चीज़ क्या आपको लगी है? यहाँ तो गुजिया भी अच्छी लगी है और अभी तो कुछ ज़्यादा देखा नहीं, बस देखने की कोशिश कर रही हूँ। मैम, पिछले 2 साल जैसे रहे हैं कोविड के चलते कहीं ना कहीं फीकी रही होली, इस बार ऐसा असर कुछ? इस बार बहुत अच्छा हो रहा है क्यों हमारी सरकार आ गई है भाजपा की, तो मतलब हम लोगों ने होली होली आने से पहले होली 10 मार्च को मना ली है ना। और यहाँ से सारा सामान शायद भाजपा कार्यालय जाता है, यहाँ से भारत दीक्षित जी के तरफ से, और यहाँ का जो सारा सामान है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी हम लोग डिमांड करते हैं ये लोग पूरा करते हैं। निश्चित तौर पर क्वालिटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी त्यौहार के लिए और उसी को लेकर के लोगों का भरोसा इस दुकान पर बना हुआ है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लखनऊ से न्यूज़ 1 के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी अमित साहनी के साथ।
गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुरुआत कर दी। होली का पर्व भाईचारे का पर्व होता है। इस पर्व पर लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर नफरत की भावना को छोड़कर आपस में प्रेम संबंध को और मजबूत करते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लाल दिग्गी पार्क में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह और सहित बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। गोरखनाथ मंदिर में फूलों से मंदिर की पूरी साज सज्जा देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं गोरखनाथ मंदिर को कैसे फूलों से सजाया गया है। यहाँ की साज सज्जा और भव्यता अपने आप में अनूठी है, मन को मोह लेने वाली है। गोरक्षनाथ मंदिर की आप भव्यता तो देख ही रहे, साथ ही साथ आप जो यहाँ की साज सज्जा है, जो सजावट है वो भी देखिए, वो भी एकदम मन को मोह लेती है। यहाँ पहुँचते ही जो यहाँ का आवरण है, आबो हवा है, वो एकदम दिल को खुश कर देने वाली रहती है। और अब जबकि खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच रहे हैं, 3 दिनों तक गोरखपुर में ही रहेंगे, यहीं के लोगों के साथ होली भी मनाएंगे। और ऐसे में अब 12 बजे के बाद उनके पहुँचने का कार्यक्रम था, लेकिन अभी जानकारी नहीं है उनके यहाँ पहुँचने की। जानकारी है कि कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे गोरखनाथ मंदिर में। और हमेशा से वो हर मौके पर, खास मौके पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं। और इस बार भी उनके आगमन पर, और वो भी तब जब एक बार फिर से तमाम मिथकों को तोड़ते हुए बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन चुकी है और तमाम औपचारिकताओं को पूरा होना बाकी है। साथ ही साथ बड़ी बात यह कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने आप में 35 सालों बाद यह इतिहास दोहराया जाएगा। होली और शब बारात त्योहार में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिसके चलते लखनऊ पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार जिले के सभी क्षेत्र अधिकारियों को और थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में पीस कमेटीज की बैठक की है। इस दौरान डीसीपी, एडीसीपी और अन्य अधिकारियों की बैठक रही है। आपको बता दें कि बैठक के माध्यम से शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है सभी को। होली के पर्व में मिठाइयाँ, रंग, गुलाल और पिचकारी, इनकी बहुत महत्ता रहती है। ऐसे में मुरादाबाद में पीतल की पिचकारियों की मांग बढ़ रही है। जी हाँ, पहले लोग चाइनीज चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब की बार लोग लोकल फॉर वोकल के आधार पर स्वदेशी पिचकारी खरीद रहे हैं। ये पीतल की पिचकारी काफ़ी अच्छी होती है और लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है। इस बार होली के त्यौहार में इन्हीं पिचकारियों की मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ चाइनीज चीजों के उपयोग में कमी आई है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ इन्हीं पिचकारियों की इस बार धूम है और लोग पीतल की पिचकारियों को ही खरीद रहे हैं। इससे पहले चाइनीज का सामान जब बहुत ज़्यादा भारत में ये कह लीजिए कि इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले तक पीतल की पिचकारियों का ही लोग इस्तेमाल किया करते थे। एक बार खरीदते थे और सालों साल ये पिचकारियाँ चलती थी। लेकिन चाइनीज़ पिचकारी आने के बाद में ये पीतल की पिचकारियों की जो मांग थी वो बेहद कम हो गई। इस बार की होली पॉलिटिकल रंग से रंगी हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद में मोदी और योगी की तस्वीर लगी पिचकारी की मांग खूब बढ़ती जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार होली पर पिचकारी जो बिक रही है वो मोदी और योगी के नाम से ज़्यादा बिक रही है। आप यहाँ पिचकारी लेने आए, कौन सी पिचकारी ले रहे हो? यही मोदी योगी वाले। क्यों ले रहे हो? इन्होंने अच्छा काम करा है, फ्री में राशन बांटे हैं, तेल नमक सब ये बांटा है, इसलिए। आप कौन सी क्लास में हो? 6। मतलब कैसे देखते हो योगी जी और मोदी जी को, कैसे, क्यों और किस वजह से पसंद करते हो? भाई फ्री में उन्होंने राशन बांटा है और सब अपने देश को संभाल रहे हैं, तो इसलिए हम पसंद करते हैं। आप यहाँ पिचकारी लेने आए, कौन सी? तो केवल योगी जी और मोदी जी का ही पिचकारी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी क्रेज़ भी इनका है और बच्चे भी, छोटे बच्चे हैं मेरे, पहले वो केवल मोदी जी को जानते थे, लेकिन जब से अभी यूपी का इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, जिस तरह से वो अभी का वातावरण देख रहे हैं, वो योगी जी को भी जानने लग गए हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कुछ डबल इंजन सरकार चल रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा कर रही है। और हमको भी लगता है कि हम योगी और मोदी जी के लिए इस तरह का यूज करेंगे, बच्चे यूज करेंगे, तो वो भी समझेंगे कि क्या राष्ट्र के लिए अच्छा है। क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी मोदी के फैन हैं और एक हम भी लोकप्रिय आदमी हैं और वही चल रहे हैं योगी मोदी, हम उन्हीं के। तो
अखिलेश यादव वाली पिचकारी दिखाई नहीं दी क्या, या नहीं ले रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, उनकी तो लेनी भी नहीं है और यहाँ पर सारे योगी मोदी की ही खरीद रहे हैं, क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली पर्व की धूम मची हुई है। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली बगीचे का आयोजन किया गया, जिसकी अंतिम छटा देखते ही बन रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य ठाकुर जी के साथ होली खेलकर आनंद महसूस कर रहे हैं। होली बगीचे के अवसर पर ठाकुर जी को केसू के रंग और गुलाल और केसरिया रंग के साथ होली खेलकर होली पर्व का एहसास कराया गया। और देखिए, मथुरा की होली तो वैसे ही सबसे अनूठी है, सबसे अलग है। मथुरा के इन रंगों में कौन नहीं खो जाना चाहता। द्वारकाधीश मंदिर में आप देख सकते हैं ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं श्रद्धालु। और यहाँ देखिए क्या लोगों के सर पर भगवान की भक्ति और मस्ती दोनों हैं। चारों तरफ रंग गुलाल। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।